अगर आपको बोला गया है कि आपको फैटी लिवर है, तो गुड न्यूज़ ये है कि ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है। इस वीडियो में मैं आपको एक्शनेबल एडवाइस दूंगा उन फूड्स के बारे में जो आपको खाने चाहिए और जिन फूड्स से आपको दूर रहना चाहिए, ताकि आप अपने लिवर को ठीक कर सको। और वीडियो के एंड में मैं आपको और स्टेप्स बताऊंगा जो आपके लिवर को रिकवर करने और नॉर्मल होने में हेल्प करते हैं। अब फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये होता क्यों है। फैटी लिवर ज्यादातर ज्यादा शुगर खाने की वजह से होता है, स्पेशली फ्रक्टोज और सुक्रोज की वजह से। सुक्रोज वही नॉर्मल टेबल शुगर होता है जो बॉडी में जाकर फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाता है। जब हम ज्यादा शुगर स्पेशली फ्रक्टोज लेते हैं तो बॉडी के अंदर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये सिर्फ फैटी लिवर ही नहीं बनाता, बल्कि आगे चलकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज और डिमेंशिया तक का रिस्क बढ़ा देता है। अब फ्रक्टोज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लेप्टिन को एक्टिवेट नहीं करता। लेप्टिन एक हार्मोन होता है जो खाना खाने के बाद रिलीज होता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि पेट भर गया है। लेकिन एक्सेस फ्रक्टोज लेने से ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता, जिस कारण ओवर ईटिंग बहुत ईजी हो जाती है। लॉन्ग टर्म फ्रक्टोज का कंटिन्यूड कंजम्पशन लेप्टिन रेसिस्टेंस डेवलप करता है, जिससे हमेशा भूख लगती रहती है और सैटाइटी का सिग्नल वीक हो जाता है। अब असल बात यह है कि फ्रक्टोज से कैसे बचें। फ्रक्टोज एक सिंपल शुगर यानी मोनोसैकेराइड है जो नेचुरली हनी, फ्रूट्स और रूट वेजिटेबल्स में मिलता है, और ह्यूमंस इसे हजारों सालों से कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमने मैन्युफैक्चर्ड फ्रक्टोज और शुगर हाई क्वांटिटीज में लेना स्टार्ट किया। ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फ्रक्टोज होता है, लेकिन हमारी इंटेस्टाइन्स 4 से 5 ग्राम फ्रक्टोज को हैंडल कर लेती हैं, जो जनरली वेजिटेबल्स से मिलता है। फ्रूट्स में थोड़ा ज्यादा फ्रक्टोज होता है, लेकिन फ्रूट्स फाइबर के साथ आते हैं जो एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं, और फ्रूट्स में विटामिन सी भी होता है जो फ्रक्टोज के हार्मफुल इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है। इसलिए फ्रूट से मिलने वाला फ्रक्टोज हार्मफुल नहीं होता। अब बात करते हैं पहले फूड ग्रुप की, जिसे आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, और वो है शुगरी ड्रिंक्स। सबको पता होता है कि सोडाज और सॉफ्ट ड्रिंक्स हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो असली हिडन डेंजर है वो है एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूसेस, जो अक्सर हेल्दी बोलकर प्रमोट किए जाते हैं। इसलिए हमेशा लेबल चेक करो और देखो कि एक सर्विंग में कितनी शुगर प्रेजेंट है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में शुगर इनटेक लिमिट करना काफी मुश्किल होता है। जबकि अगर आप वही शुगर होल फॉर्म में खाते हो तो फाइबर की वजह से आप नेचुरली कम क्वांटिटी में ही सेटिस्फाइड हो जाते हो। हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक हेल्थी इंडिविजुअल को पर डे 24 से 36 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको शुगरी ड्रिंक्स कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। 2019 की जामा स्टडी ने दिखाया कि सिर्फ 8 वीक शुगर रेस्ट्रिक्शन से फैटी लिवर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ। अब सेकंड स्टेप है ज्यादा प्रोटीन खाना, स्पेशली ब्रेकफास्ट में। जो लोग ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन लेते हैं वो पूरे दिन नेचुरली कम खाते हैं, और जो लोग लो प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेते हैं उन्हें ज्यादा भूख लगती है, जिससे वो ज्यादा प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अगर आपको बार बार क्रेविंग्स होती हैं तो अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। ट्राई करो कि हर मील में 25 से 35 ग्राम प्रोटीन लो। ये आपकी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा और वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन से टाइप के कार्ब्स खा रहे हो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स ज्यादा बेटर होते हैं, जैसे लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, क्योंकि वेट लॉस फैटी लिवर रिवर्स करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो तो फैट्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एनिमल मीट और डेयरी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन इनके साथ आने वाले सैचुरेटेड फैट्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्टडीज ने यह दिखाया है कि सैचुरेटेड फैट्स लिवर में फैट डिपोजिशन को फ्रक्टोज से भी ज्यादा तेजी से बढ़ाते हैं। इसीलिए प्रोसेस्ड मीट्स, फ्राइड फूड्स, चीज, कोकोनट और पाम ऑयल का यूज कम करो, और साथ ही अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स बढ़ाओ, जैसे फिश, नट्स, चिया सीड्स, एवोकाडो, और कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल यूज करना बेटर ऑप्शन है। फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए कार्ब्स को कंप्लीटली बंद करना जरूरी नहीं है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स से बचना चाहिए, जैसे वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, फ्राइज और चिप्स। अब लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं। अल्कोहल को अवॉइड करो। हर वीक कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करो।
और हफ्ते में 2 दिन रेसिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूर करो। अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो कुछ ही वीक में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जल्दी स्टार्ट करना ज़रूरी है, वरना कंडीशन और भी वर्सन हो सकती है।